तो पहले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कोयम्बटूर। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कोयम्बटूर से कुन्नूर और उसके बाद मैं आपको घुमाऊंगा ऊटी। शुरुआत करते हैं सफ़र की सबसे पहले कोयम्बटूर से कुन्नूर की रोड जर्नी से। और ये रोड जर्नी शुरू होती है हमारी कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर से सबसे पहले हम जा रहे हैं कुन्नूर, जिसका डिस्टेंस है कोयम्बटूर से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंचेंगे कुन्नूर। कुन्नूर में मुझे आपको एक कमाल का फ्रेंच रेस्टोरेंट दिखाना है जो कि बेहद खास है। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा वहाँ से ऊटी के लिए। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही खूबसूरत वादी आपको देखने को मिलेगी इसमें। और जो रेस्टोरेंट मुझे आपको दिखाना था यही है वो। इसका नाम है 180 मैकआइवर लाबेल वाई रेस्टोरेंट, जो कि एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है। कुन्नूर में है ये। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि जो इसकी थीम है ये पूरी फ्रेंच है। यूरोपियन थीम आपको यहाँ जाते ही देखने को मिलेगी। साथ ही इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, भले ही वो कपूर एंड सन्स हो या हाल ही में आई सैम बहादुर हो। आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, साथ ही आप इस प्रॉपर्टी पे स्टे भी कर सकते हैं। 4000 से 7-8 हज़ार तक का रूम इनके पास अवेलेबल है। अच्छा डिसेंट रूम भी आप ले सकते हैं जो कि 4-4.5 हज़ार में मिल जाएगा। और थोड़ा डीलक्स रूम भी लेना है तो वो भी 7-7.5 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को घूमने के बाद मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा ऊटी, जो कि कुन्नूर से है 19 किलोमीटर की दूरी पर। और इन खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए 19 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा ऊटी। ऊटी में जिस समय मैं पहुंचूंगा दोपहर का समय होगा और मुझे लगेगी भूख, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा वहां एक ले कैफ़े है, द लिटिल अर्थ स्क्वायर ग्रुप का है वो ले कैफ़े। बहुत ही फेमस है और बहुत ही कमाल का खाना ये वो सर्व करते हैं, बहुत ही डिलीशियस होता है। मैं वहाँ पर जाके खाने वाला हूँ पिज़्ज़ा या फिर पास्ता। मैं रिकमेंड करूँगा आपको भी, अगर आप आए हैं ऊटी में तो ले कैफ़े के ये 2 चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं आगे जाऊँगा। प्रॉपर्टी बुक करनी है तो अपर बाज़ार है ऊटी में, उसके आसपास मैं कोई भी एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक कर सकता हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप भी अपर बाज़ार के पास अपनी कोई भी स्टे के लिए प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। ले कैफ़े में खाने पीने के बाद मैं आपको लिटिल अर्थ स्क्वायर से बाहर निकलूँगा और थोड़ा सा कराता हूँ मैं आपको सिटी टूर। ये जो वॉक थ्रू कराऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कैसे पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी मौजूद हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही वाइब्रेंट सा, बहुत ही चार्मिंग हिल स्टेशन लगेगा आपको ये ऊटी का। साथ ही मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ से ऊपर का ये जो सिटी पूरा दिखता है वो, और ऊपर से वादियों के क्या नज़ारे हैं वो भी। चर्च बहुत सारे हैं ऊटी में, आप चर्च भी जा सकते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऊपर से व्यू है, जो वादियाँ दिखती हैं ऊपर से, ये वही नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन नज़ारों के बाद सबसे पहले मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ गवर्नमेंट का म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में मैं आपको लेकर जाऊँगा। इस म्यूज़ियम में घूमते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में घूमने के बाद हमें थोड़ा सा हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा इस शहर को लेकर। इस शहर की क्या हिस्ट्री रही है,
किस तरह से शहर का इतना आगे आना, इस शहर का फेमस होना, यहाँ का क्या कल्चर था वो देखते हैं। उसके बाद हम आगे शहर में घूमेंगे और जानेंगे इस शहर को। तो म्यूज़ियम हमने देख लिया है गवर्नमेंट का। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम किसी भी नए शहर में या किसी नए देश में जाते हैं और अगर वहाँ हमें कोई गवर्नमेंट या कोई भी म्यूज़ियम मिलता है तो हमें म्यूज़ियम जाना चाहिए। भले ही हम गौर से ना देखें चीज़ों को, हल्का फुल्का भी अगर हम देखेंगे ना तो हमें उस शहर का इतिहास जानने को मिलता है, उस शहर का कल्चर जानने को मिलता है, वहाँ के लोगों के बारे में जानने को मिलता है, उस शहर के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है वो जानने को मिलता है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप किसी भी नए शहर में या किसी नए देश में गए हैं तो इस तरह के म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं, ताकि आपको थोड़ा बहुत उस शहर या देश के कल्चर या हिस्ट्री के बारे में जानने को मिले। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये नज़ारे जो देख रहे हैं, वादियाँ देख रहे हैं, पाइन फॉरेस्ट बहुत ही फेमस जगह है वो ऊटी में। पाइन फॉरेस्ट ज़रूर जाएं अगर आप आए हैं तो। चलिए घूमते हैं पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट में आपको घुमाता हूँ। पाइन फॉरेस्ट में जब आप एंट्री करेंगे तो वहीं राइट हैंड साइड पर एक छोटी सी टिकट विंडो बनी हुई है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही घना सा जंगल है, छोटा सा एरिया में बना रखा है इन्होंने ये घूमने के लिए। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, राज मूवी अगर आपको याद है वो भी यहीं शूट हुई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। पाइन फॉरेस्ट देखिए, इसके बाद आगे लेकर जाऊँगा मैं आपको। इस वक्त मैं जो पाइन फॉरेस्ट है उससे तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे आया हूँ। यहाँ पर एक और देखने का स्पॉट है, 8th माइल है इसका नाम। फॉरेस्ट है ये, इस तरह की लोकेशन है यहाँ आप आ सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं। अगर आपको खाना पीना भी है तो उसके भी यहाँ कुछ आउटलेट्स बने हुए हैं, जैसे कि मेरे पीछे दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स आपको यहाँ दिखेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको वो आउटलेट्स भी। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप इस जगह भी खा पी सकते हैं। मैगी, चाय, बिस्किट, ब्रेड, ऑमलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ से आगे लेकर जाऊँगा। आगे एक और ऐसा ही फॉरेस्ट का एरिया है जिसका नाम है वेनलॉक डाउन नेचर ट्रेल। एक शूटिंग लोकेशन है, ये जगह मैं आपको घुमाता हूँ। बहुत ही कमाल की है ये भी, यहाँ भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा ऊटी का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत फेमस और बहुत कमाल का है। और इस तरह की तंग गलियों से होते हुए हम पहुंचेंगे ऊटी के रेलवे स्टेशन तक। ऊटी का रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही खास और बहुत अहम है। शिमला या दार्जिलिंग में अगर आपने टॉय ट्रेन की जर्नी की है तो आपको ऊटी की भी मिस नहीं करनी चाहिए। नीलगिरी फॉरेस्ट के बीच में से निकलती है ये जो ट्रेन की जर्नी है।
ऊटी से कुन्नूर के बीच में चलती है। अगर आप पूरा रूट नहीं कर सकते हैं तो ऊटी से कुन्नूर तक की एक टॉय ट्रेन की जर्नी आप कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही जो ऊटी का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, वो आप म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं। ऊटी के रेलवे स्टेशन पर आपको इस तरह की शॉप्स भी मिलेंगी जिसमें एंटिक्स भी खरीद सकते हैं आप, ये हैंडीक्राफ्ट वाले। ये हेरिटेज म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं आप ऊटी रेलवे स्टेशन पर। और ऊटी रेलवे स्टेशन के बेहद पास मौजूद है ऊटी में चॉकलेट फैक्ट्री भी। ऊटी में चॉकलेट फैक्ट्री है। ये चॉकलेट फैक्ट्री में एक शॉप भी बनी हुई है जहाँ से आप चॉकलेट्स पैक करा सकते हैं, खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं यहाँ चॉकलेट्स की। ऊटी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है ये। तो अगर आप रेलवे स्टेशन गए हैं या अगर आप और ऊटी शहर में घूम रहे हैं तो आप इस चॉकलेट फैक्ट्री आना ना भूलें, क्योंकि ये भी एक कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ चॉकलेट्स की। ये जहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री है वहीं पर आपको फ्रेश चॉकलेट बनती हुई भी दिखेगी और आप वो ताज़ी चॉकलेट भी ट्राई कर सकते हैं। जहाँ चॉकलेट फैक्ट्री है उसी के बाहर ये जो चॉकलेट बनाते हैं और आपको सर्व करते हैं, वहाँ से चॉकलेट खरीद के खा भी सकते हैं। और इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपर बाज़ार के नज़ारे भी। ये मार्केट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं और कोई आपको चीज़ खरीदनी है, कपड़े वपड़े कुछ भी, हर तरह की चीज़ आपको मिलती है इस मार्केट में। मुझे भूख लगी है तो मैं आनंद भवन रेस्टोरेंट है, इसमें कुछ खाऊंगा पीऊँगा। इसके बाद एंड करते हैं इस एपिसोड को यहीं पर, फिर आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में।